राहत इंदौरी का एक मशहूर शेर है, सरहदों पे तनाव है क्या, कुछ पता करो चुनाव है क्या। सरहदों पे फिलहाल तो तनाव कुछ कम है, लेकिन राजनीतिक गलियारों और टीवी डिबेटों में तनाव कुछ ज़्यादा ही है। भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म से ही 3 मुद्दों को चुनाव में जाने से पहले हर घोषणा पत्र में शामिल करती आई है। अयोध्या के विवादित स्थल पर राम जन्मभूमि का निर्माण करना, कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करना और समान नागरिक संहिता को लागू करना। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जारी है, कश्मीर से उसकी स्वायत्तता छीन ली गई है और अब बारी है यूसीसी की, यानी समान नागरिक संहिता की। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज बात होगी समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ये क्या है, क्या ये ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है वर्तमान परिस्थितियों में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। भारत में आपराधिक कानूनों की तो एक रूपता है, पर सिविल कानूनों में कोई एक रूपता नहीं है। आपके धर्म के आधार पर यह तय होगा कि आप पे कौन सा कानून लागू होगा। शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामले में भारत में विभिन्न समुदायों के उनके धर्म, विश्वास और आस्था के आधार पर अलग अलग कानून हैं। देश में आज़ादी के बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठना शुरू हो गई। उस वक्त यूसीसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डालकर यह कहा गया कि भविष्य में सरकारों को जब मुनासिब लगे तब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दें। यूनिफॉर्म सिविल कोड को मोटा मोटा यूं समझें कि अभी हिंदुओं के लिए अलग सिविल कानून हैं। इसमें जो हिंदू डिफाइन किए गए हैं वो उनमें शामिल होते हैं बौद्ध, जैन, सिख, लिंगायत, वीरशैव, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी और प्रार्थना समाजी। मुसलमानों के लिए अलग पर्सनल लॉ है, ईसाइयों के लिए अलग है, पारसियों के लिए अलग है। ट्राइबल सोसाइटियां हैं नॉर्थ ईस्ट में, या यूं कहें कि संविधान के शेड्यूल 6 के अंतर्गत ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं। सबके रीति रिवाज, परंपरा और प्रथाओं के आधार पर अलग अलग कानून हैं। इन सब कानूनों को एक बनाने की जो कवायद है उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदू कोड बिल के आने के बाद से ही दक्षिणपंथी हिंदूवादी संगठन यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग मुस्लिम पर्सनल लॉज के कथित पिछड़ेपन की वजह से उठाते रहे हैं। भारत जैसे विशाल और विविध देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को एकीकृत करना बेहद मुश्किल है। उदाहरण के लिए देखें, हिंदू भले ही व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं, लेकिन वो विभिन्न राज्यों में विभिन्न समुदायों की प्रथाओं और रीति रिवाजों का भी पालन करते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ भी सभी मुसलमानों के लिए समान नहीं है। उदाहरण के लिए देखें तो कुछ बोहरा मुसलमान उत्तराधिकार के हिंदू कानूनों के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वहीं संपत्ति और उत्तराधिकार के मामले में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं। पूर्वोत्तर भारत में ईसाई बहुल राज्यों जैसे नागालैंड, मिजोरम में उनके अपने पर्सनल लॉज हैं, वहां पर अपनी प्रथाओं का पालन होता है, ना कि धर्म का। गोवा में 1866 का यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन कैथोलिक, ईसाइयों और दूसरे समुदायों के लिए अलग अलग नियम हैं। जैसे गोवा में हिंदू 2 शादियां कर सकते हैं। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड केंद्रीय और राज्य सरकारों की आम रुचि का मुद्दा रहा है। कई सालों बाद साल 2005 में एक संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत हिंदू कानूनों में बेटियों को संपत्ति में बेटों के बराबर हक दिया गया। कम से कम 5 राज्यों ने इसे अपने यहां लागू करने के लिए अपने कानून में पहले ही बदलाव कर लिया था। अब सोचिए कैसे पर्सनल लॉज अलग अलग मामलों में अलग अलग दिखाई देता है। गोद लेने का मामला देखें तो हिंदू परंपरा के अनुसार किसी को भी गोद लिया जा सकता है, क्योंकि संपत्ति का वारिस एक पुरुष हो सकता है और परिजनों का अंतिम संस्कार एक पुरुष ही कर सकता है। दूसरी ओर इस्लामी कानून में गोद लेने की मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन भारत में एक सेकुलर जुवेनाइल जस्टिस लॉ है जो नागरिकों को धर्म की परवाह किए बगैर गोद लेने की
इजाजत देता है। इसके अलावा कानून के विशेषज्ञ इस बात पर हैरानी जताते हैं कि अगर एक कॉमन लॉ हुआ तो गोद लेने के लिए नियम बनाते वक्त क्या सिद्धांत रखे जाएंगे, कौन सा सिद्धांत लागू किया जाएगा, हिंदुओं का या मुसलमानों का या ईसाइयों का। यूनिफॉर्म सिविल कोड को कुछ बुनियादी सवालों के जवाब देने होंगे, जैसे शादी और तलाक के मामले में क्या मापदंड होगा, तलाक के मामले में गुजारा भत्ते और संपत्ति के बंटवारे में क्या मापदंड होंगे, संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में क्या नियम होंगे। लोगों को अपनी प्रथाओं को छोड़े बिना नए नियम में लाने की क्या योजना बनाई जाएगी। ज्यादा पीछे नहीं, साल 2018 में भारत सरकार को कानूनी बदलाव की सलाह देने वाली सलाहकार निकाय लॉ कमीशन ये कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना ना ही आवश्यक है और ना ही वांछित। वर्तमान सरकार को संघ संचालक एमएस गोलवलकर के विचारों को याद दिलाने की आवश्यकता है, जहां वो ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत को गर्त में लेके जाएगा और उनको भारत की विविधता पसंद है। पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा आने दीजिए, फिर राजनीतिक बहसें होंगी। तब तक आप राजनीतिक सर्कस का आनंद लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। नमस्कार।